हेलो एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज। चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही आपको पिछली सभी लेक्चर्स की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन बी, ओडिशा में। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर की चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया है। बात डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। अब जान लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। प्रेजेंट टाइम के सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। और अभी हाल ही में उड़ीसा में एक उड़ीसा दिवस मनाया गया है, जिसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह 1 अप्रैल को मनाया गया है। यहाँ पर अभी हाल ही में एक पर्व मनाया गया है, इसे रज्जु पर्व या रजा पर्वा के नाम से भी जानते हैं। कुछ फेमस टेम्पल हैं जैसे लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल। कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं उड़ीसा के, जैसे सिमली नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, टिकरपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया? वॉरेन बफेट। ऑप्शन सी, ये हैं वॉरेन बफेट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में द स्टार्टअप वाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन बी, तमीमा अमान ने। ये हैं तमीमा अमान, ये है इनकी बुक। नेक्स्ट, हाल ही में पेरू में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप निशानेबाजी स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन बी, अवनी लेखरा ने। नेक्स्ट, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय और एनसीईआरटी ने किस क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए सहयोग किया है? ऑप्शन बी, निष्ठा के लिए। तो निष्ठा की फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए। हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? ऑप्शन बी, कर्णम मल्लेश्वरी। ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर हैं, जिन्होंने कई सारे मेडल जीते हैं ओलंपिक में। साथ ही 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल जीते हैं। इनको राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी मिल चुका है। पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा गया है। साथ ही अर्जुन अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मार्कस किडो का निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन सी, बैडमिंटन से। बैडमिंटन डबल्स के ये प्लेयर थे, युगल यानी जो जोड़ों में खेलते हैं, 2-2 लोग। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एसबीआई ने। अब बात एसबीआई की है तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन क्या है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाने वाला एक लोन है। नाउ अब हम जान लेते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ऑप्शन बी, मिजोरम के साथ। अब बात मिजोरम की है
तो मिज़ोरम के बारे में जान लेते हैं। मिज़ोरम की कैपिटल आइजोल है। सीएम यहाँ के प्रेजेंट टाइम के हैं जोरामथांगा। और साथ ही साथ अभी इसमें बात हुई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी हम जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। यूएस के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और प्रेजेंट टाइम के इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो डेविड मालपास हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस। नेक्स्ट, हाल ही में टेस्ला ने चीन के किस शहर में पहला चार्जिंग स्टेशन खोला है? ऑप्शन बी लहासा। हाल ही में टेस्ला ने लहासा में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन खोल दिया है। अब लहासा से भी जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि चीन ने लहासा से अरुणाचल प्रदेश में जो कि एक स्थान है लिंची नाम का, वहाँ तक रेलवे नेटवर्क बना लिया था। इस वजह से ये काफ़ी फेमस था, चर्चा में था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहला पशु वार रूम स्थापित किया गया है? हाल ही में कर्नाटका राज्य सरकार द्वारा पहला पशु वार रूम स्थापित किया गया है। पशुपालकों और डेयरी किसानों के लिए यह पशु वार रूम स्थापित किया गया है। अब बात कर्नाटका की है, तो कर्नाटका के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल बेंगलोर। सीएम प्रेजेंट टाइम के बीएस येदियुरप्पा। गवर्नर यहाँ के वजुभाई वाला। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम जान लेते हैं। नेकारा समना योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में कर्नाटका में हुआ है। और अप्थामित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप लॉन्च हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुगली, जो कि कर्नाटक में है, बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध, ये भी कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर। और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। फेमस यहाँ के डांस के बारे में। नंबर 1 कुचिपुड़ी, डोलू कुनिथा, पूजा कुनिथा, पाटा कुनिथा, ये सब यहाँ के फेमस डांस हैं। और यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यानों नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, आंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी भारत। अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। अब बात इसके बारे में एक पॉइंट जान लेते हैं कि भारत के प्रेजेंट टाइम के ऊर्जा मंत्री कौन हैं। भारत के प्रेजेंट टाइम के ऊर्जा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी करके 5G फ़ोन बनाया है? द करेक्ट ऑप्शन सी गूगल के साथ। हाल ही में रिलायंस जियो ने गूगल के साथ साझेदारी करके अपना एक नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसका नाम जियो फोन नेक्स्ट इन्होंने रखा है। बात गूगल की है, तो गूगल के अभी प्रेजेंट टाइम के CEO जो हैं वो सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की तैराक केली मैककियोन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया की है ये आप इनकी फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं केली मैककियोन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में दिल्ली की राज्य सरकार यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है। यहाँ पर 33 लाख पौधे लगाने का इन्होंने टारगेट रखा है, जो कि 26 जून से 11 जुलाई तक चलेगा और इसीलिए यह महोत्सव आयोजित किया गया है।
ना ये है इस वीडियो का अंत, और जाते जाते मैं आपको कल के क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूँ। कल का क्वेश्चन था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के साथ साथ जापान के बीच किस क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर यानी MOU पर हस्ताक्षर किया यानी मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, सतत शहरी विकास पर। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास में सहयोग पर भारत और मालदीव के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा और शहरी नियोजन, अपशिष्ट प्रबंधन, आवास, हरित गतिशीलता, कुशल बिजली प्रणालियों आदि में रोजगार पैदा करेगा। इस समझौता ज्ञापन पर फरवरी 2021 के महीने में हस्ताक्षर किए गए थे और यह अनंत समय अवधि के लिए लागू रहेगा। कैबिनेट ने इसी क्षेत्र में जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन। आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाल ही में जम्मू कश्मीर से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अपना करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसका आंसर आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।